नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, 2024 का अंतिम दिन। देखिए ना, कैसे पूरा वर्ष बीत गया। ऐसा लगता है कि बस अभी-अभी तो हमने शुरुआत की थी और अभी बिल्कुल हम अंतिम दिवस पे आ पहुँचे। समय कैसे उड़ता चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। अब हमें ये देखना है आज इस अंतिम दिवस पे कि हमने अपने पूरे ही 2024 को कैसे बिताया, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, राइट? कोई भी पुरानापन, कोई भी पुरानी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। हम सोचते हैं कि पुरानी चीज़ों को हटाएं और नई चीज़ों को लेकर के आएँ। तो इस पूरे ही 2024 में कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें रही हों जो हुई हैं, उन्हें अब हटा कर के नई चीज़ों की ओर हमें चलना है, नई बातों की ओर चलना है, नई सुबह की ओर चलना है मित्रों। क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज़ों को विदाई नहीं देते हैं, तब तक नई चीज़ों के लिए हमारे अंदर स्थान नहीं बनता है। तो जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हुई हैं, आज अच्छी तरह एनालिसिस करें अपने पूरे ही 2024 की। जो बातें हमें कुछ सिखाने वाली हैं, अच्छी घटनाएं हैं, अच्छी स्मृतियां हैं, उन्हें लेकर के हम आगे चलेंगे। और जो पुरानी चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ ही छोड़ कर के एक नई सुबह में कल हम प्रवेश करेंगे। तो आज का दिन चिंतन का दिन है, आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है, आत्मान्वेषण का दिन है, ताकि हम एक नए के साथ, एक नएपन के साथ एक नई शुरुआत कल से कर सकें। तो मित्रों, आइए इसी सुंदर भाव के साथ और इसी सुंदर आत्मविश्लेषण के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जाते हुए वर्ष के साथ बुरी यादों को भी जाने दें। यदि हम किसी वस्तु को बहुत देर तक अपने हाथों में पकड़कर रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमारे हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। वस्तु को छोड़ देने से हाथ हल्के हो जाते हैं और दर्द की महसूसता चली जाती है। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में घटी कई बातों को पकड़कर चल रहे हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। आने वाले कल को देखने के बजाय हम बीती बातों को पकड़कर चलते हैं। तो आइए इस जाते हुए वर्ष के साथ हम अपनी सारी बुरी यादों को भी भूल जाएं और नए साल की प्रवेशता में एक नए उमंग के साथ आगे बढ़े, जिसमें सभी के लिए समानता की भावना हो। मित्रों, मैं बात कर रहा था पुरानेपन की। कोई भी पुरानी सड़ी हुई चीज़, कोई भी पुरानी जिसमें धूल धक्कड़ लग गई हैं, वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, राइट? हमें लगता है कि नहीं, इस पुरानी चीज़ को हम हटाएं, नई चीज़ लाएं। तो एक पुरानापन हमारी पुरानी बातें या पुरानी यादें जो हमें सालती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें दुख देती हैं, जिनकी याद आते ही जैसे हम तनाव महसूस करने लगते हैं, दर्द महसूस करने लगते हैं, एक ऐसे अंधेरी गुफा में उतरना शुरू कर देते हैं जहां लगता है कि पता नहीं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मित्रों, आज ये संकल्प ज़रूर लेना है कि उन पुरानी बातों और यादों को जो तकलीफ़ देने वाली हैं, जो मुझे निराश करने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, फुल स्टॉप। अब उन्हें मुझे अपने जेहन से, अपने जीवन से निकाल देना है, क्योंकि अब मुझे नएपन की ओर चलना है, नए वर्ष की ओर चलना है, नए जीवन की ओर चलना है और मैं इसमें पूरे उमंग और उत्साह के साथ प्रवेश करूंगा। तो आज ऐसी जो भी चीज़ें हैं, क्लीन कीजिए उन पुरानी चीज़ों को और नएपन के लिए तैयार हो जाइए। आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे, चित्त की जो हम बात कर रहे थे, हमने बात की दिल, बुद्धि के 4 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट दिल अर्थात कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, चेतना, अंतरात्मा। तो दिल मेरी सच्ची और साफ होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे मेरे विवेक, सत्य को प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है और हमारा चित्त एक्चुअली 6 आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे दिल, जब हम सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है, निर्णय शक्ति एक्टिव होती है, तो हम विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। अर्थात हम जो हमारी मन बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला हुआ है, उस विस्तार से हम जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन में कहते हैं ना, सूक्ष्म वतन में जो परमात्मा है और शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा है, वो उस सार रूपी
गोद में, है ना, हमके परमात्मा की गोद में, इसलिए हम ऐसा फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन से पार अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सारों की गोद में समा गए। एक्चुअली ये यूँ भी कह सकते हैं, जो हमारे सामने हमारे जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं आती हैं, उसको हम एकदम राई बना सकते हैं। अर्थात जो भी समस्या हमारी, एकदम से अपने मन बुद्धि को समेट के हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का याद करें, बाप की सहारे का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये इसका सहारे का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर वो जो ज्ञान का सागर है, परमात्मा पवित्रता का पावर हाउस है ना, तो हमारे अंदर उस सागर में हमें महसूस उस परमात्मा पिता से जो हम आरती में गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। उनसे हम सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, उस सर्व संबंधों को महसूस करते हैं दोस्तों, और फिर वहाँ से हम सत्य को परखने की शक्ति, जब हमारे सत्य, हमारे अंदर जो उस सर्व संबंधों की अनुभूति होती है, तो उससे हम जब आत्मा संतुष्ट भरपूर हो जाती है, तो वहाँ से भी हम आत्मा एकदम मतलब एब्सोल्यूट सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, अर्थात अशरीरी स्थिति से परम धाम जो घर है आत्माओं का, इनकॉर्पोरल वर्ल्ड है, वहाँ परमात्मा से कंबाइंड स्थिति का अनुभव करते हैं। अर्थात हम जीरो की तरफ जीरो आत्मा बन के जीरो बाप से कंबाइंड होने की अनुभूति करते हैं, और उसमें हमारे विक्रम जो हमने किए पाप कर्म वो डिलीट होने लगते हैं, और उससे आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है, और चार्ज होने से हमारे अंदर सहन शक्ति, हमारे ऐसे केमिकल निकलते हैं हमारे शरीर में, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, इनकैफिलिन्स कहते हैं, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आ जाती है, जिससे हमारे अंदर जो भी शरीर में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, मन में बीमारियां हैं, आसपास हमारे वायुमंडल में तकलीफें हैं, वो उसको हम सहन करने की शक्ति आ जाती है। हमें दर्द महसूस ही नहीं होती, तकलीफ महसूस ही नहीं होती, हम उसको भी समा लेते हैं, और जो भी चैलेंजेस लाइफ में आने वाले हैं उनको सामना करने की शक्ति आ जाती है। फिर उसको हम जो तंग करते हैं उनको भी सहयोग करने की शक्ति आती है। तो दोस्तों, इससे 8 शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो 6 शक्तियाँ नेक्स्ट वो चित्त का पार्ट बन जाती हैं, चित्त का एस्पेक्ट बन जाती हैं, और जितना हम, जब हमारे दिल में सत्य है तो चित्त हमारा कैसा होता है, विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, और चित्त हमारा शांत, हम विस्तार को 1 सेकंड में शांत सार में ले आते हैं, समेट के परम धाम घर में पावर हाउस बाप से कंबाइंड हो जाते हैं, बैटरी चार्ज होने लगती है, हम सहन करके संभाल लेते हैं, सामना कर लेते हैं, सहयोग करते हैं, तो हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाता है। इसके अपोजिट अगर हमारा जो है, अगर हमारा दिल में असत्य है तो हमारा चित्त कैसा हो, वे कन्फ्यूज, निर्णय शक्ति भ्रष्ट, और चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है, और चित्त के आधार पर हमारा चिंतन चलता है चेतन मन में। ओम शांति। मित्रों, पुरानेपन में एक चीज़ और, कई बार हम अपने जो बहुत पुराने कपड़े हैं, गरम कपड़े हैं, या पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें भी बहुत सहेज के रखते हैं। कई बार अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी स्मृतियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से यदि ये चीज़ें हैं हमारे पास, तो कई वास्तुशास्त्री भी कहते हैं कि ये चीज़ें मन को भी भारी करती हैं और घर के वातावरण को भी भारी करती हैं। साथ ही साथ ये ऐसी चीज़ें हैं जो नए के लिए स्थान बनने नहीं देती हैं। कई ऐसे ज़रूरतमंद हैं मित्रों, साल का अंत है, ठंडी का समय है, कई ऐसे ज़रूरतमंद हो सकते हैं जिन्हें ऐसे गर्म कपड़ों की या उन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। बहुत सारे NGOs हैं जहां हम इन चीज़ों को दे करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, और इन पुराने चीज़ों की जो अनावश्यक रूप से हमारे यहाँ हैं, हमारे काम भी नहीं आ रही हैं, उन्हें हम किसी ज़रूरतमंद को दे करके पुण्य या फिर अच्छे भाग्य के हकदारी बन सकते हैं। तो इस पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों, ताकि हम एक नवीनता की ओर बढ़ें और एक अच्छे संस्कार के साथ भी बढ़ें कि हम खुद तो सुख से जिएं साधनों के साथ, लेकिन यदि ईश्वर ने अच्छे साधन हमें दिए हैं, ज़्यादा ही साधन हमें दिए हैं और हम उसके योग्य हैं, तो और ज़रूरतमंदों को भी इन्हें अवश्य पद प्रदान करें, ताकि हमारा ये जीवन तो सुखमय है ही, आने वाला हमारा कल भी सुखमय होगा। आज साल का आखिरी दिन है। हर साल की तरह आज भी हम धूमधाम से इस गुजरते हुए वर्ष को विदाई देंगे। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर आज की रात को यादगार बनाएंगे। पर आइए इस वर्ष के साथ हम कुछ और चीजों को भी विदाई दें। हमारे दिल में कई तरह के पुराने बोझ हो सकते हैं, जैसे दर्द, शर्म, बुरी यादें, अफसोस और बीते हुए रिश्ते। इन बोझों को छोड़ने के लिए 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता है माफी देना और हकीकत को स्वीकारना। जो हुआ उसे हो जाने दे। ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि सब कुछ अलग हो सकता था, बेहतर हो सकता था। हकीकत को मान ले, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। जो हुआ उसके लिए उन्हें माफ कर दे। दूसरों की गलतियों को माफ करे, पर अपनी कमियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए। जो हुआ उसे भूल जाने की कोशिश मत करे, बल्कि उन यादों को सबक बनाए। इनसे मिलने वाला ज्ञान अनमोल है। दूसरा रास्ता है आगे बढ़ना और खुद की जिम्मेदारी लेना। गुजरा हुआ समय सिर्फ हमारे मन में है, हमारे आज में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अतीत में फंसे रहने से सिर्फ वर्तमान खराब होता है। खुद से पूछें कि आखिरकार जीत किसकी होती है, जो दूसरों को दोष देते रहते हैं या जो आगे बढ़ते हैं। दूसरों को दोष देना आगे बढ़ने से आसान होता है, इसीलिए हार मानना आसान है, पर जीतना वीरों का काम है। जो हुआ उसमें अपनी भूमिका को समझें। क्या उस पल मैंने भी कोई गलती की? अगर हाँ, तो खुद को माफ करें और भविष्य के लिए सुधार लाएं। आइए इस पुराने साल के साथ हम अपने दिल से पुराने बोझों को भी विदाई देकर एक नई शुरुआत करें। आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पुरानेपन की बातें किए जा रहा हूँ। नहीं, ये पुरानेपन के साथ नयापन जुड़ा हुआ है। और एक ख़ास बात जो मैं अंत में करना चाहता हूँ, हर वर्ष हम अपने लिए कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे अब अपने जीवन में ये करना है। हर एक का अपना अपना होता है मित्रों, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो भले छोटी छोटी हों, कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं कि मैं अब ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। बहुत अच्छी बात है, हम बड़ी बड़ी सोच रखें, बड़े बड़े विचार रखें, लक्ष्य रखें, वो अच्छा है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। जो छोटी बातें हैं, छोटी आदतें हैं, छोटी आसपास की चीज़ें हैं, वहाँ से शुरुआत करें जिन्हें आप परिवर्तित होता हुआ देखना चाहते हैं। वो मन से भी जुड़ा हो सकता है, तन से भी जुड़ा हो सकता है, परिवार से जुड़ा हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो हर प्रकार की चीज़ों के लिए कोई ना कोई रेजोल्यूशन हम ज़रूर लें। जैसे शरीर की बात है, हम व्यायाम नहीं करते तो हम व्यायाम करने की बात लें। यदि कोई खाने पीने की कोई ऐसी आदत है जिसके कारण मुझे तकलीफ़ होती है, उससे दूर रहने की हम आदत ले सकते हैं या रेजोल्यूशन ले सकते हैं। अपने मन के लिए हमेशा सकारात्मक रखने का एक सुंदर रेजोल्यूशन ले सकते हैं। कुछ भी हो, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। अपने बोल के लिए कि मुझे हर एक के साथ मधुर ही बोलना है। समाज और अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी ऐसे ही कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लें जो आपको सफलता की ओर लिए चले और साथ ही मन को भी सुख से, शांति से, सुकून से भरपूर करे। तो मित्रों, आज का दिन सचमुच बहुत ही सुंदर सा दिन है, क्योंकि संगम हो रहा है पुराने और नए का। तो आए पुराने को छोड़ते हुए एक संपूर्ण नएपन की ओर हम बढ़ें, ताकि हमारा जो आने वाला कल है बहुत सुखद हो, बहुत सुंदर हो। तो सुखद मंगल कामनाओं के साथ कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।